वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये मैं न्यू सूट मुझे श्रेया मेरे लिए लेके आई है। तो श्रेया अपनी तरफ से मुझे गिफ्ट दी है। ये बहुत सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है। कहती मम्मी लाल पीला हमेशा पहनते हो, तो इस बार आप ये पहनो। तो मुझे अच्छा लगा। अभी मैं पहन के बस ट्राई कर रही हूँ जस्ट। और हाँ, मैं आप लोगों से आज बहुत ही खास वीडियो बनाने वाली हूँ जिसका आप सभी को इंतज़ार था, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जॉब मुझे कैसे मिली। बस अभी थोड़े ही दिनों में मेरा स्कूल खुलने वाला है और उधर के स्कूल बंद होने वाले हैं। उधर के स्कूल तो आज लास्ट डे होगा। हाँ, आज लास्ट है, कल से छुट्टी है, पहली छुट्टी कल पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अब टीचर्स को जाना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे उल्टा हिसाब है किताब, क्योंकि बारिश शुरू हो गई, मौसम ठंडा हो गया और वहाँ अभी प्रचंड गर्मी है एकदम से। तो हाँ, ये जॉब मुझे कैसे मिली थी इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी। तो श्रेया बताएगी, क्योंकि इसका क्रेडिट किसको जाता है, गोज टू श्रेया। तो जो मतलब इसका सारा क्रेडिट श्रेया को जाता है। और लाइफ में सच में इसीलिए कहते हैं बेटी का होना कितना ज़रूरी है। और मेरे पैर में तो वैसे गज लक्ष्मी, मैं हुई गज और लक्ष्मी मेरे साथ है ही। क्योंकि मतलब मुझे ऐसे लगता है इसके पापा का भी कुछ भी होता है ना, खुशी का कुछ भी, खुशी की बात होती है, दुख का, गम, कुछ भी हमारे घर में सबसे पहले श्रेया से डिस्कस करते हैं। इसके पापा मुझे बाद में बताते हैं। मुझे कुछ नहीं पता होगा, इन बाप बेटी को सब कुछ पता होगा। कोई भी लाइफ डिसीजन है यहाँ आने का डिसीजन सबसे पहले मुझसे डिस्कस सबसे पहले श्रेया से, फिर यश से, फिर मेरे से बात करेंगे। बताओ मेरी लाइफ में, मतलब इन लोगों की लाइफ में ये अहमियत है मेरे हस्बैंड के। तो नहीं, कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है तो सबसे पहले पापा मुझसे ही कांटेक्ट। तो बात करते हैं मुद्दे पे, क्योंकि श्रेया हमेशा मुझे पुश की है, कभी भी कहीं भी चीज़ को लेके मुझे कॉन्फिडेंस आया है। जैसे मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने में मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी, चाहे मैं बेशक जॉब करती थी और बेशक मैं यूट्यूब पे भी हूँ, तो बात करने में भी हिचक नहीं है। लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं दी थी, क्योंकि उस स्कूल में गई, उसके बाद मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा अंदर से होता है, और ये मुझे लगता है सबके साथ होता होगा, ये कोई नॉर्मल सी बात है। लेकिन श्रेया ने मुझे इतना ज़्यादा पुश किया कि मैं मतलब ऐसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर दिया इस लड़की ने कि मम्मा जाओ ना, नहीं लेंगे, बस यही कहेंगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ पर जाके एक कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, बस ये इसके लिए आप चले जाओ। मैंने कहा बात तो सही कह रही है। और काफ़ी कुछ मुझे तैयारी भी करवाई कि मतलब ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। खैर, लेकिन जब मैं गई इंटरव्यू देने तो हर जगह आउट ऑफ सिलेबस था, जो इसने सिखाया था ऐसा कुछ नहीं। तो जब मैं गई तो आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुझे नौकरी मिलेगी तो भी ठीक, नहीं मिलेगी तो भी ठीक। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मेरी कमाई से मुझे मतलब बहुत ज़रूरी है, मुझे घर चलाना है, मेरा खर्चा नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ तो था नहीं। मुझे पैसे की इतनी मतलब ऐसा नहीं कि पैसा तो सबको अच्छा लगता है, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे पैसे की कमी नहीं है, भगवान की दया से इतना सब कुछ मेरे पति कमा लेते हैं, मुझे इतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। मैंने कहा नहीं, मैं इंटरव्यू दूंगी, चाहे मेरा हो चाहे ना हो। तो मुझे जब क्लास में डेमो के लिए भेजा गया तो मैं बिल्कुल भी डरी नहीं। ऐसे लग रहा था मैं हिसार वाले अपने स्कूल में और वही सारे बच्चे हैं। मैंने इतना अच्छा पढ़ाया कि जो वहाँ पर 2 टीचर आई थी मुझे देखने के लिए, मतलब बैठी थी, वो मुझे वॉच कर रही थी किस तरह से पढ़ा रही हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, और कैमरा लगा था तो अपने ऑफिस से प्रिंसिपल भी देख रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि नहीं, बहुत अच्छे से ये पढ़ा रही हैं, इनका मतलब बच्चों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, पढ़ाने का तरीका है, इनको आता है। तो तुरंत ही उन्होंने फाइनल कर दिया। और दूसरे में गई तो ऐसे हुआ कि उन्होंने क्लास में नहीं भेजा, उन्होंने ऐसे ही फाइनल कर दिया। तीसरे में गई, फिर क्लास में भेज के मुझे मतलब भेजा गया मुझे, तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ। तो मतलब ये सोचो कि तीनों जगह उन लोगों ने बोला कि आप आ सकती हैं, हम आपको मतलब ऐसे करने हैं। और बात फिर आती है सैलरी की और पोजीशन की। लेकिन जब मैं पहला इंटरव्यू जहाँ दे चुकी थी, वहाँ पे मेरे को पोजीशन इतनी अच्छी मिल रही थी कि शायद उस पोजीशन के लिए मैं ही नहीं, हर टीचर, चाहे कहने की बात है कोई सोचे नहीं हम नहीं बनना चाहते, ये अलग बात है, बट कोई भी टीचर इसको देख रही होगी तो हर किसी का सपना होता है कि मैं कभी प्रिंसिपल बनूं, या कभी मैं मेरा स्कूल खुद का हो, कभी मैं वाइस प्रिंसिपल बनूं। तो मैं हिसार में हमेशा बोलती थी मैं और मेरी बहन ना मिलके स्कूल खोलेंगे दिल्ली में, जब इकट्ठे होंगे तो। लेकिन ऐसी भगवान की कुछ कृपा रही, कुछ भगवान के गणपति बप्पा की इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर मेहर है कि मैं क्या बताऊँ। उन्होंने मुझे ये पोजीशन यहीं पर मतलब दिला दिया। और जब मैंने काम किया, मैंने 20 दिन तो काम किया ही किया,
तो इतना अच्छा सबको लगा स्कूल का इन्वायरमेंट, मतलब टोटली मैंने धीरे धीरे करके धीरे धीरे एक एक चीज़ पे काम करना शुरू किया और लाइन पे लाना शुरू किया। तो 20 दिन में बहुत ज़्यादा स्कूल में फ़र्क नज़र आया। और अब उन्होंने ये ऐसी, मतलब मेरी प्रिंसिपल खुद ये बात बोली कि जितने दिन आप यहाँ पर है ना, मेरा स्कूल नहीं छोड़ेंगी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ शायद वीडियो में कि नहीं बोली हूँ, मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी तारीफ, अपनी गाथा नहीं गा रही हूँ, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हम ना इंटरव्यू देने से या हम बाहर निकलने से डरते हैं। अगर आज ये हिसाब नहीं छोड़े होते तो आज हम इतने लोगों से मिल नहीं पाते, इतनी दुनिया नहीं देख पाते, शायद इतना और ज़्यादा हमारे अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे क्या हैं। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें जगह छोड़ के भी देखनी चाहिए कि हाँ कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो मैं तो भाई बहुत खुश हूँ इनके डिसीजन से। तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में जैसा भी है, और अपना कर्म करते रहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपने कर्म करते रहिए सच्चाई के साथ। अपना 100% अगर आप देंगे ना, 100% देंगे ना, तो सच में सब कुछ अच्छा होगा। लगी होगी। और अभी मेरा जस्ट पार्सल आ गया था, सॉरी, जो बेल बजी है। क्या मंगाया मैंने? हाँ, मुझे पिंक साड़ी पे चाहिए था, मेरे पास पिंक नहीं कुछ था। पिंक देखा नहीं? पिंक कहाँ है? मैंने लाइट कलर में। हाँ, कहाँ ले आना जरा, बिल्कुल है, जरा ले आना। देखिए लड़ने लगी। मुझे पिंक, मेरे पास इतनी सुंदर साड़ी, आज मैं शाम को यही पहनने वाली हूँ, पता है तुझे? कौन सी इसी का पिंक वेट कर साड़ी रही थी। है पिंक साड़ी, कोटा डोरिया की, और उस पे ये वाला ना ज्वेलरी बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे आप सबको पता है कि मेरे को ये सब ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, देख सकते हैं ये सब मैंने मंगाती रहती हूँ। मेरी बेटी ची 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 करती रहती है। ये ना पिंक साड़ी पहनूंगी तो शाम को लुक दिखाऊंगी आप लोगों को अपना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, महारानी। लेकिन हाँ, तो श्रेया लास्ट में क्या कहना चाहती है कि अपने अंदर कभी भी एग्जाम देने से मत डरो, कभी भी इंटरव्यू देने से मत डरो, कभी भी देश छोड़ने से मत डरो, कभी भी घूमने से मत डरो, कभी भी जॉब स्विच करने से भी मत डरो, बिल्कुल मत डरो। ले लो रिस्क। अगर लेकिन ले लो रिस्क, इसका मतलब ये कि आपको अपने अंदर है भरोसा कि आप कहीं भी जाओगे झंडा अपना गाड़ सकते हो। कहीं भी जाओ, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको हर जगह इज्जत उतनी ही मिलेगी। एक ही चीज बोली थी जब वो यहाँ भी आ रहे थे, देखो हर जगह ट्राई करो, मतलब ट्राई इन द सेंस कि हमें यहाँ सिचुएशन में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जाओ। ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा वो भी हमने सोचा था कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या ही होगा। अगर वो ऐसा सिचुएशन कुछ आएगी तो हम लोग संभाल लेंगे। हमने सब कुछ ऐसे प्लान तक कर लिया था, अगर कुछ गलत भी होगा तो भी होगा। यही मैं मम्मी को बोलती हूँ, चले जाओ इंटरव्यू देने, ना तो होगा ही ना, ये तो हमारे दिमाग में है। श्रेया में अगर हो गया, श्रेया मुझे हर चीज के लिए बहुत प्रेरणा देती है, बहुत ज्यादा देती है। मैं यश को भी यही बोलती हूँ, और यश को भी, हमारे घर में सबको, पापा को भी हमेशा यही कहती है, नहीं पापा आपको मौका कोई भी मिल रहा है तो उसको मैं आज सबको एक बात बताती हूँ कि जिस पोजीशन पे मेरे पापा है, मेरे पापा ने जिंदगी में कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इस पोजीशन तक, कभी रिटायरमेंट तक भी पहुंच पाएंगे। और मैंने 5-6 साल पहले ही, मतलब मैंने बोल दिया कि मेरे पापा इस पोजीशन में पहुंचेंगे, और मैंने मैनिफेस्ट भी किया था। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत मानती हूँ, मैं बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ। किसी को भाई कुछ मतलब पूछना अपने भविष्य के बारे में तो एक डॉक्टर कम ज्योतिषी ज्यादा हो रही है। मैंने इतना मैनिफेस्ट किया था कि होगा, जरूर होगा। किसी ने भी भरोसा नहीं किया था मेरे घर पे, किसी ने भी नहीं किया था। और देखो आज फाइनली वो चीज हो गई है। तो अपने पे भरोसा, पॉजिटिव सोचो, मैनिफेस्ट करो, हमेशा पे भरोसा रखो कि क्यों उसको हो सकता है, हम क्यों नहीं जा सकते, हम क्यों नहीं CEO बन सकते, हम क्यों नहीं इतनी बड़ी पोजीशन पे जा सकते। बिल्कुल जा सकते हो भाई, तुमको सोचना चाहिए। हमेशा ये मत सोचो हम कहाँ हो पाएगा। और सच में बताओ, श्रेया जो सोचती ना वो करके दिखाती है। हम भी नहीं सोचते, कई बार इतने बड़े बड़े सपने देखती थी पहले बचपन में भी कि हम मुझे US से जाना है, एक दिन तो मैं US से जाके रहूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। हम हंसते थे कि क्या ये बोलती है, हमारी औकात है इसको US से भेजने की। लेकिन आज ये वो लड़की नहीं, इस लड़की ने सब कुछ कर दिखाया जो बचपन में बोलती थी। मैं पापा को भी बोलती हूँ, जैसे मेरी MBBS खत्म हुई उसके साल भर के अंदर जितना मेरे पापा ने अभी तक टारगेट से लेकर MBBS तक तो मुझे जितना पढ़ाया था, जितना इन्वेस्ट किया था, सारा कुछ रिकवर हो गया उनका उतने में ही। मैंने कहा लड़की पे पैसा जितना खर्च करो उतना ही आता है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए लड़की पे पैसा खर्च करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ट्राई कर दे। मैं अपनी कहानी बताती हूँ, मैं 300 ईमेल तक करती थी एक टाइम पे जब मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए होती थी। तो मतलब
पीछे पड़े रहो, लगे रहो, कुछ ना कुछ एक हाथ चाहिए होता है बस तुम्हारा काम बनने के लिए, वो एक ही हाथ चाहिए तुमको। बहुत ही जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी आप लोगों को। नहीं, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। हाँ नहीं, लेकिन जब हो जाएगा फिर जो जो सोचा है, मेरे को नजर नहीं चाहिए भाई, मेरे को जो बहुत मुश्किल से चीजें मिल रही है तो मेरे को नजर नहीं चाहिए। ये तो है, सही बात। मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हूँ, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं सही बताऊँ, इसीलिए बहुत कम वीडियो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि अभी स्कूल में जाती हूँ ना तो टाइम नहीं मिलता। मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बताया कि मैं यूट्यूब चलाती हूँ, किसी को भी नहीं, सिंगल को भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने हिसार में ढिढोरा पीट के देख लिया था कि लोग कितना मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात तो जब आप यूट्यूब पर आते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको लगता है ना कि ये तो मुझे पक्का, ये तो मेरी वीडियो को लाइक ही करेगा, या तो ये तो मेरे को करेगा, वो बिल्कुल नहीं करते। वो बिल्कुल भी नहीं करते। मेरे कान खोल के, मतलब जो भी कान खोल के सुन लीजिए, जो भी बनाना चाहते हैं यूट्यूब या कुछ भी, चुपचाप बनाओ। अभी मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैंने सबको बता दिया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बनाना शुरू किया कि सब्सक्राइब करो। नहीं, मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे मेरे 32,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसको किसी को भी नहीं मैंने बताया था। भी अच्छे खासे आते हैं, उसमें व्यूज इतने अच्छे आ रहे हैं, उसका वो इतना धड़ल्ले से चल रहा है मेरा चैनल, किसी को नहीं पता वो संगम का चैनल है। तो उसमें इतने सारे लाइक्स वगैरह सब बिना देखे बिना जाने मेरे कि कौन कर रहा है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इस चैनल का मैं सही बताऊं तो अपने हाथ से ही सत्यानाश किया, अपने इस चैनल का, मैं सच बता रही हूँ। हालांकि आज मेरे 18,000 इस पे भी जुड़ने वाले हैं, 18,000 अब हो जाएंगे सब्सक्राइबर। कुछ जान पहचान वालों को चिढ़ मचती है। हाँ, तो ये भी लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती इस पे यही की थी कि मैंने सबको बता दिया था। कहते हैं ना, जब लगे रहो कुछ तो होगा ही होगा। और मेरे वीडियो हमेशा साफ सुथरे होते हैं, आप लोगों ने देखा है शुरू से आज तक मेरी वीडियो में कोई गलत शब्द प्रयोग नहीं मैं करती हूँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने घर का, अपने आप से मतलब, अपने जो भी मुझे दिखाना है, पूजा पाठ का दिखाना है, जो भी चाहती हूँ, कुछ भी कोई मेरी वीडियो देखे तो वो थोड़ी देर हंस ले, या मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा हंसने वाले ही बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ इस टेंशन भरी ज़िंदगी में अगर कोई मेरी वीडियो देख के थोड़ा सा भी मुस्कुरा देना तो भाई वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। बस चलिए, बहुत हो गया लेक्चर, बहुत हो गया भाषण, शाम को मिलती हूँ इस अपने चंद्रहार के साथ। कब मिलेगा मुझे चंद्रहार? अगर ये वीडियो जरा सा भी आप लोगों को अच्छी लगी हो, हम लोगों की बातें, तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।